देहरादून में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रुपीज 18,000 करोड़ के मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। इन प्रोजेक्ट्स में से एक है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से शुरू होकर देहरादून तक जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का प्लान किया है। इसे गवर्नमेंट कनेक्टिविटी का महायज्ञ कह रही है। ये प्रोजेक्ट आज के इस वीडियो का केंद्र होगा। हम दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की डिटेल्स पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, रुपीज 18,000 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट्स में से एक इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का बजट करीब रुपीज 8,300 करोड़ होगा, जो करीब 46% होगा। ये प्रोजेक्ट दिल्ली से लेकर देहरादून तक इकोनॉमिक बूस्ट प्रोवाइड करने के साथ ही साथ दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को स्मूथ बनाएगा। चलिए इस प्रोजेक्ट पर डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। ये कॉरिडोर उत्तराखंड को सोशियो इकोनॉमिक बूस्ट देते हुए नेशनल कैपिटल से इस स्टेट के कई शहरों की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर भी गुजरने वाला है। इसके कंप्लीट होने पर दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी 25 किलोमीटर तक और ट्रैवल टाइम 3.5 आवर्स तक कम हो जाएगा। करेंटली इन शहरों के बीच करीब 6 घंटे का वक्त लगता है, जो इस कॉरिडोर से केवल 2.5 आवर्स रह जाएगा। ये एक ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 7 मेजर इंटरचेंजेस होंगे, जो नेमली हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बरौत में होंगे। हाईवे दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल से शुरू होकर देहरादून तक जाएगा। इसी कॉरिडोर में एशिया का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनेगा, जो 12 किलोमीटर लंबा होगा। इससे एनिमल्स के मूवमेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लगने वाले रिस्ट्रिक्शंस ना के बराबर होंगे। दात काली टेम्पल देहरादून में इसी अलाइनमेंट पर 340 मीटर लंबी टनल भी बनाई जाएगी, जो वाइल्ड लाइफ पर इम्पैक्ट को रिड्यूस करेगी। गणेशपुर देहरादून सेक्शन में कई जंगली जानवर रोड क्रॉस करते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट और एनिमल लाइफ डेंजर में आती है। इस कॉरिडोर में मल्टीपल एनिमल पासेस बनाए जाएंगे, जिससे कॉलिजन्स अवॉइड किए जा सकेंगे। कॉरिडोर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 500 मीटर पर अरेंजमेंट्स होंगे और पूरे स्ट्रेच पर 400 वाटर रिचार्ज पॉइंट्स भी होंगे। गवर्नमेंट इसी ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट से हरिद्वार को लिंक करने का भी प्लान कर रही है। इस प्लान में रुपीज 2,000 करोड़ की कॉस्ट के साथ हलगोआ सहारनपुर से बहादुराबाद हरिद्वार तक लिंक किए जाने से दिल्ली और हरिद्वार का ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किसी भी रीजन में लोगों को बेहतर जीवन की ओर लेकर जाते हैं। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हुए लोग हेल्दी बेटर लाइफ जी पाते हैं। उत्तराखंड में इस कॉरिडोर से भी यही होगा, क्योंकि उत्तराखंड में टूरिज्म रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा जनरेट करता है। ये कॉरिडोर टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंटली उत्तराखंड में 83 नेशनल हाईवेज पर काम शुरू है, जो 2021 से 2023 के बीच कंप्लीट हो सकते हैं। इसी में जुड़ रहा ये कॉरिडोर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC मोड पर बनाया जाना है, जो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 दोस्तों 6 लेन कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल रोड होगा। इस सेक्शन को 2 पैकेजेस में फर्दर डिवाइड किया जाएगा। पहला पैकेज 14.75 किलोमीटर का है, जो दिल्ली में होगा। इसमें से करीब 6 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। इसी सेक्शन का दूसरा पैकेज यूपी में आएगा, जिसकी लंबाई करीब 17 किलोमीटर होगी। इसमें 11.2 किलोमीटर एलिवेटेड रोड होगा। इन दोनों पैकेजेस के टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। दूसरे सेक्शन में पूरा एक्सेस कंट्रोल्ड 6 लेन ग्रीनफील्ड रोड होगा। ये बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से होकर निकलेगा। इसके टेंडरिंग और लैंड एक्विजिशन के साथ साथ फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की प्रोसेस 4 पैकेजेस में शुरू हो चुके हैं। थर्ड सेक्शन सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक होगा। इसकी पूरी लेंथ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 लेन रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। हालांकि इस सेक्शन में नेसेसरी अंडरपासेस और सर्विस रोड्स बनाए जाएंगे, ताकि ये सेक्शन भी फुली एक्सेस कंट्रोल होगा। सेक्शन 4 दोस्तों 6 लेन कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। ये सेक्शन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से होकर निकलता है। इस 20 किलोमीटर के स्ट्रेच में 5 किलोमीटर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होगा। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन वहाँ होता है जहाँ पहले से कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है,
बाकी के 15 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर में एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और टनल बनाई जाएंगी ताकि वाइल्ड लाइफ को परेशानी ना हो। इस सेक्शन का ROW यानी राइट ऑफ वे विड्थ में केवल 25 मीटर रखा गया है। राइट ऑफ वे वो एरिया होता है जो एक रोड के लिए लिया जाता है। इस सेक्शन के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस ऑब्टेन की जा चुकी हैं। इस कॉरिडोर के अलावा मेजर प्रोजेक्ट्स में 120 मेगावाट व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और ऑल वेदर चारधाम रोड प्रोजेक्ट का देवप्रयाग से श्रीकोट के बीच नेशनल हाईवे 58 पर 38 किलोमीटर का स्ट्रेच भी रिसेंटली इनॉग्रेट किए गए हैं। पीएम ने देहरादून में रोड्स प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि स्टेट ऑफ आर्ट परफ्यूमरी और एरोमा लेबोरेटर भी इनॉग्रेट किया है। तो दोस्तों ये थी कहानी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।